नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गयासुद्दीन लसानी और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार 10x। आज तारीख है 5 मार्च 2026 और बिहार की सियासत से लेकर आसमान के सितारों तक बहुत कुछ बदल रहा है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बनेंगे बिहार के नए डिप्टी सीएम, ओमान में लापता बेतिया की कैप्टन की सलामती के लिए दुआएं और राजद परिवार की उस कुर्ताफार होली की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। चलिए नजर डालते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों पर। निशांत कुमार बनेंगे बिहार के डिप्टी सीएम। कौन है सियासत से दूर रहने वाले नीतीश के बेटे? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लेने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। निशांत कुमार अब तक सत्ता की चकाचौंध से दूर एक शांत और लो प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं, लेकिन बिहार की बदलती सियासत जल्द ही उनके डिप्टी सीएम के रूप में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के संकेत दे रही है। नीतीश कुमार के उलट निशांत कुमार अब तक लाइमलाइट में और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हलचल परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। खबर है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन करेंगे। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुजफ्फरपुर में लोगों ने देखा अद्भुत खगोलीय दृश्य। अर्धचंद्र ने खींचा लोगों का ध्यान। मंगलवार शाम आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली। जैसे जैसे ग्रहण के समय का क्षण करीब आया, रात के अंधेरे में तारा चांद यानी अर्धचंद्र धीरे धीरे नजर आने लगा, जिसके आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ग्रहण की शुरुआत लगभग समय 3:47 से लेकर 6:47 के बीच हुई और ढलती शाम के दौरान चांद का एक बड़ा हिस्सा ग्रहण के कारण ढक गया। मौसम साफ होने के कारण ग्रामीणों ने मोबाइल व फोन दूरबीन से इस दुर्लभ दृश्य को बड़े उत्साह से देखा। साथ ही स्थानीय लोगों बोले कि पहली बार इतने करीब से देखा ग्रहण को। ग्रामीण कहते हैं कि आज के ग्रहण को हम में से कई लोगों ने पहली बार इतनी स्पष्टता से देखा है। जैसे जैसे चांद का हिस्सा ढकता गया, सबका उत्साह बढ़ता गया। ओमान ड्रोन हमले में बेतिया के कैप्टन आशीष लापता, परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। ओमान की खाड़ी में मरम्मत कार्य के लिए रुके स्काईलाइट नामक ऑयल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शिक्षक नगर निवासी कैप्टन आशीष कुमार लापता हो गए हैं। घटना के बाद से परिवार में मातम पथरा हुआ है। परिजन केंद्र सरकार से त्वरित हस्तक्षेप और खोजबीन तेज करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नगर गली नंबर 2 निवासी आशीष कुमार पिछले करीब 16 वर्षों से इंडियन मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। 22 फरवरी 2026 को उन्हें स्काईलाइट ऑयल टैंकर पर पायलट या कैप्टन की जिम्मेदारी देकर ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया था। चिराग पासवान ने बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन, राज्यसभा उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से 3 नामों का ऐलान हो गया है। इसी बीच चिराग पासवान के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी पर संशय पैदा कर दिया है। इसे अंदरूनी खींचतान के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल बिहार की 5 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने अपने खाते की 2 सीटों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व विधायक शिवेश कुमार राम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेडीयू ने अपने खाते की 2 सीटों पर नामों पर पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि 5वें सीट के लिए रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन लोजपा रामविलास पासवान ने कहा कि गठबंधन के अंदर में नामों पर चर्चा काफी समय से चल रही थी। अब जब प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव पास है तो इंडिया नतीजों के करीब पहुंच रहा है। कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, इसकी फाइनल लिस्ट जारी की जा रही है। तेजस्वी ने बेटी संग खेली गुलाल की होली, तेज प्रताप यादव की कुर्ताफार मस्ती। लालू परिवार ने पूरे उत्साह के साथ होली मनाई। तेजस्वी यादव ने बेटी कत्यानी संग गुलाल खेलते हुए भावुक वीडियो साझा किया, जो खूब पसंद किया गया। रोहिणी आचार्य ने पति संग तस्वीरें पोस्ट की। वहीं तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कुर्ताफार होली खेली। होली की मस्ती में पूरा देश सराबोर है। आम हो या खास, हर कोई रंगों के इस त्योहार में झूमता नजर आ रहा है। बिहार की सियासत में होली का रंग चढ़ा हुआ है और इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक होली एक बार फिर याद आ रही है। इस बार भले ही लालू प्रसाद की चर्चित कुर्ताफार होली नहीं दिखी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने होली पूरे उत्साह के साथ मनाई। होली की पार्टी में खूनी खेल, दोस्तों ने दोस्त को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू। दोस्तों बता दें, वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में दाऊदनगर गांव में होली के जश्न के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान दाऊदनगर निवासी चंदेश्वर दास के 56 वर्षीय पुत्र रंजित दास के रूप में हुई है। बताया गया है कि रंजित दास 2 भाइयों और 5 बहनों में से एक बड़े थे। उनके परिवार में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। वे पेशे से ड्राइवर थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी ने रंजित दास को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार होली के अवसर पर करीब 10 मित्र घर से लगभग 10 मीटर दूर पर बैठकर जश्न मना रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर रंजित दास और राजेश सिंह के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सड़क पर चलती कार कैसे बना आग का गोला, चालक की सतर्कता से बची जान, वाहन जलकर पूरी तरह खाक। दोस्तों, गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के भोरे भिखारी रोड स्थित हाई स्कूल मैदान के समीप मंगलवार को एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार युवक समय रहते बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोरे निवासी एवं रेफरल अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारी प्रिंस कुमार अपनी कार से भिखारी रोड की ओर जा रहे थे। भोरे हाई स्कूल के खेल मैदान के पास पहुंचते ही उन्हें वाहन में तकनीकी खराबी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकल। बताया जाता है कि इसी दौरान कार के इंजन से धुआं उठने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि प्रिंस कुमार के संभालने का मौका तक नहीं मिला। हड़बड़ी में उनका मोबाइल फोन और जरूरी कागजात कार के अंदर ही रह गए, जो आग में जलकर पूरी तरह राख हो गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। उद्योग विभाग के लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन की सलाह दी गई है कि इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान और ऋण सुविधा दी जाती है, जिससे छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया तेज कर दी है। उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in के माध्यम से युवा, महिला, SC/ST और अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 10 लाख रुपए तक के ऋण और 50% तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी, 24 से 40 वर्ष की आयु, 12वीं पास या IIT या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। पूर्णिया में बीजेपी की महिला नेत्री संघ व्यवहार पर घिरे जिलाध्यक्ष। होली मिलन कार्यक्रम का वीडियो चर्चा में। पूर्णिया में भाजपा कार्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो वनभाग स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह का है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार को वनभाग स्थित भाजपा कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग डीजे पर बज रहे गानों पर नृत्य करने लगे। वायरल वीडियो में समारोह का यही दृश्य कैद है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पार्टी के संस्थापक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगी हुई है। इसे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सार्वजनिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में आचरण की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिहार में कल मौसम आमतौर पर साफ और सुहावना बना रहा। दिन में हल्की धूप और कुछ इलाकों में हल्के बादल देखने को मिले। तापमान सामान्य के आसपास रहा, जिससे लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। सुबह और रात के समय हल्की ठंडी का भी एहसास हुआ। वहीं आज के मौसम की बात करें तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल मौसम सुहावना है, लेकिन दोपहर में धूप से बचाव जरूर करें और ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। राजनीति की बिसात बिछ चुकी है और मौसम भी अपना रंग बदल रहे हैं। चाहे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री हो या ओमान में फंसे हमारे कैप्टन की सुरक्षा, बिहार 10X न्यूज हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। इसलिए देखते रहिए बिहार की रफ्तार, सिर्फ और सिर्फ बिहार 10X न्यूज। नमस्कार।